हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, मैं ना क्लास 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लेना। देखो, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये पार्ट 1 वीडियो है और इसमें मैंने 2 यूनिट्स कवर की हुई हैं, उसके क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। पार्ट 2 आएंगे, उसमें जितना भी है उसको कवर कर लेंगे। मेरी एक जो सब्सक्राइबर है वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो और इंग्लिश मीडियम से है वो, ठीक है। तो मुझे स्पेशली उसके लिए लेकर आनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत दिनों से मेरे चैनल से जुड़ी है, ठीक है। और मैं वैसे इंग्लिश मीडियम की कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो हिंदी मीडियम से, लेकिन मैं स्पेशली उसके लिए ये इंग्लिश की वीडियो लेकर आई हूँ, ठीक है। तो जो भी आप लोग भी जो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन, ये यूनिट 2 है वैसे, लेकिन चैप्टर के अपन अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शंस। तो इनकी आपको जो देखो, मोल फ्रैक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या है, डिफाइन मोलरिटी, मोलरिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, मोलरिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। पीपीएम और पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, इसकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, प्लस इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद है सॉल्यूशन डेफिनेशन, जो विलियन है ना, इसके आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ठीक है। और विलय और विलायक है, इसके जो टाइप्स हैं इनको भी अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद डिफाइन वंस हाफ फैक्टर, वंस हाफ फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चंस को करना ही है आपको, ठीक है। उसके बाद राइट्स हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी कर लेना। एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज द रोल्स लॉ, राउट लॉ फॉर सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा चलता है, राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना ही करना है। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको इतने क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि देखो हाफ ईयरली एग्जाम है, ठीक है। तो हाफ ईयरली एग्जाम में अभी अपन इतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, और आपका परसों एग्जाम है, 6 नवंबर को आपका एग्जाम है, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही रखे हैं जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से देखते हैं। तो इसमें से कुछ डेफिनेशन सबसे फर्स्ट अपन देख रहे हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, कौन से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसके बाद है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, सेल कंस्टेंट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आपको इसका मात्रक वगैरह भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कुछ डेफिनेशन है जो कि 2 या 3 नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, हाँ ये तो मैंने बता दिया आपको। राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का ना, उसका राइट एंड डिराइव नरेस्ट इक्वेशन, नरेस्ट इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, 4 या 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन कॉलरॉस का नियम, कॉलरॉस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलरॉस लॉ कर लेना। SHC स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये आपको आना चाहिए। व्हाट इज़ द SHC, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। व्हाट इज़ द फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नियम के साथ जो विद्युत अपघटन का नियम है ना, कि फैराडे, राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कर लेना। तो मैंने आपको सिर्फ अभी 2 चैप्टर के ही बताए हैं, अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तो उसके मैं आपको नेक्स्ट, क्योंकि मैंने अभी तुरंत लिखे हैं ये क्वेश्चंस, मैंने हिंदी मेरे पास हिंदी के थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, तो मैंने उनमें से कुछ इंग्लिश के बनाए है, और जो जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने वो क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो मैं पार्ट 2 सुबह ही डाल दूँगी 6 बजे, आपका पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी, ठीक है। आप चिंता मत करना, मैं सभी की डाल दूँगी आपको पूरा, और इन क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए जाना। और भी सब्जेक्ट के चाहिए तो कमेंट कर सकती हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।